नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुल्लक के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपके सामने लाते हैं वो बातें जो आपके दिमाग की गुल्लक में खनकनी चाहिए। आज बात करेंगे हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये कोई बोरिंग आंकड़ों वाली क्लास नहीं है। यहाँ बात होगी नेपाल बना भारत की, और इस मुकाबले में जीत किसकी हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब, हालात ये हैं कि भारत में पेट्रोल 100 रुपये पार और नेपाल में 80 रुपये के नीचे मिल रहा है। और ये कोई 2-4 रुपये का फर्क नहीं है, बात हो रही है 15 से 20 रुपये प्रति लीटर के अंतर की। अब आप सोचिए, भारत जहां रिफाइनरी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, वहां दाम ज्यादा है, और नेपाल जो भारत से ही पेट्रोल खरीदता है वहां दाम कम। ये कैसे मुमकिन है? चलो गुल्लक खोलते हैं और इस सवाल के सिक्के निकालते हैं। सबसे पहले समझिए, भारत में रेट क्या है। अभी अगस्त 2025 में दिल्ली में पेट्रोल 97.50 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में 106 रुपए के आसपास, चेन्नई कोलकाता भी इसी रेंज में है। वहीं डीजल की कीमत भी 89 से लेकर के 95 रुपए तक चल रही है। अब आते हैं पड़ोसी देश नेपाल पर। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक काठमांडू में पेट्रोल की कीमत है NPR 164 प्रति लीटर, यानी करीब 102 रुपए। लेकिन ध्यान दीजिए, नेपाल की करेंसी भारतीय रुपए से कमजोर है, तो अगर हम 164 NPR को INR में बदलें तो पेट्रोल की कीमत पड़ती है करीब 103 रुपए। लेकिन अब आ गया ट्विस्ट। नेपाल में अभी कुछ समय पहले सरकार ने कीमत घटाई और वहां के कुछ बॉर्डर टाउन में पेट्रोल 90 रुपए के नीचे मिल रहा है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि नेपाल में पेट्रोल 80 to 85 रुपीज में भी मिल चुका है। जब भारत में 100 रुपए पार था तो सवाल फिर वहीं, आखिर ये माजरा क्या है? भारत में पेट्रोल पर टैक्स ही टैक्स है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में करीब 45 to 50% हिस्सा टैक्स का होता है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन सब मिलाकर आपकी जेब हल्की हो जाती है। अब इसमें नेपाल की सरकार क्या करती है? नेपाल में फ्यूल पर टैक्स कम है, सरकार सब्सिडी भी देती है, और वहां की ऑयल कंपनी सीधे इंडियन ऑयल से थोक में पेट्रोल खरीदती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, टैक्स सब कम। तो जो पेट्रोल नेपाल के भारत से जाता है तो वो कम टैक्स और सिंपल सप्लाई चेन की वजह से सस्ता पड़ता है। नेपाल की करेंसी भारतीय रुपए के मुकाबले कमजोर है, लेकिन वहां की सरकार कई बार रेट फिक्स कर देती है। मतलब चाहे कच्चे तेल का रेट बढ़े या घटे, वो कीमतों को स्टेबल रखती है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन घाटे में भी फ्यूल बेच देती है। क्यों? क्योंकि वहां सरकार जनता को राहत देना चाहती है। जबकि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बदलती हैं और सरकार कहती है कि मार्केट लिंक्ड है, पर असल में सरकार को इससे बड़ा रेवेन्यू मिलता है। 2022 से 23 में भारत सरकार को सिर्फ पेट्रोल डीजल से 3.4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। अब आप ही बताइए, सरकार को फायदा कहां है और जनता को राहत कहां? भारत में पेट्रोल पर कोई सब्सिडी नहीं है, सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया गया है। लेकिन नेपाल अभी भी कभी कभी सब्सिडी मॉडल को अपनाता है। इसके अलावा नेपाल की पॉलिटिक्स में फ्यूल प्राइस एक बड़ा इमोशनल इशू है, क्योंकि वहां की जनता सड़कों पर उतर आती है। भारत में लोग सिर्फ मीम बनाते हैं, अब स्कूटर को घास खिलाओ टाइप। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में तेल रिफाइनरी है, एक्सपोर्ट होता है, फिर भी दाम ज्यादा। जी हाँ, भारत कच्चा तेल आयात करता है, उसके बाद उसे रिफाइन करता है, फिर बेचता है। तो जितना ज्यादा इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बढ़ता है उतना ज्यादा असर पड़ता है। नेपाल खुद कुछ नहीं बनाता है, सारा पेट्रोल डीजल भारत से खरीदता है, लेकिन थोक में और बिना प्रोसेसिंग लागत के। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में दाम घट सकते हैं? सीधा जवाब हाँ, अगर सरकार टैक्स कम करे। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार को टैक्स से भारी कमाई होती है, और जब सरकार की जेब में कमी हो तो जनता की जेब पर ही असर पड़ता है। 2020 के लॉकडाउन में जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस $20 प्रति बैरल था, तब भी पेट्रोल 80 रुपए के ऊपर था, और अब जब क्रूड $85 पर है तब भी 100 पार। मतलब सरकार को फर्क नहीं पड़ता तेल सस्ता है या महंगा, फर्क पड़ता है राजस्व की भूख से। ऐसे में आम आदमी क्या करे? देखिए, जनता के पास 2 रास्ते हैं, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाए या फिर कम से कम चलाए। लेकिन इस देश में पेट्रोल महंगा हो या सस्ता, शादी में बारात तो SUV से ही जाएगी, और गाड़ी चाहे स्कूटी हो या स्कॉर्पियो, फोटो इंस्टा पर रोड ट्रिप वाली जरूर जाएगी। तो इसलिए सरकार भी जानती है, जैसे भी हो तुम तेल तो लोगे ही।
अब आखिर में सवाल यही है कि नेपाल से सीखें या टैक्स कम करें। तो भाई साहब, अब आप समझ गए होंगे कि नेपाल में पेट्रोल सस्ता इसलिए है क्योंकि वहाँ टैक्स कम है, सरकार कंट्रोल में रखती है कीमतें और सीधा थोक में भारत से खरीदती है। जबकि भारत में मामला उल्टा है, रिफाइनरी भी है, एक्सपोर्ट भी है, लेकिन टैक्स का जहर इतना है कि दाम थमते नहीं। तो अगली बार जब किसी रिश्तेदार की शादी में नेपाल घूमने जाएं तो स्कूटी साथ ले जाना मत भूलिए, क्योंकि वहां पेट्रोल मिलेगा सस्ते में और आपका मूड भी रहेगा अच्छे में। तो इस बार की गुल्लक में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपके शहर में पेट्रोल कितने मिल रहा है। साथ ही ऐसे बेहतरीन खबरों के लिए जनतंत्र टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।